हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलिमेंटल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें तो जो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के बाद को देखते हैं। क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर टू। आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको सामने दिए गए हैं। मेक द रिबन सरफेस शाइनियर, बी रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, सी रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, डी रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने कई सारी किताबों में ये देखा होगा कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपनी एक लेयर चढ़ जाती है, जिस लेयर को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैंड पेपर का, या प्रोटेक्टिव लेयर को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैंड पेपर का। लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये होती किस चीज़ की है? ये बच्चों होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो आपके लिए इसका ऑप्शन जो होगा, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ऑन द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन दैट इज़। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, सेकंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, थर्ड डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, एंड फोर्थ राइपनिंग ऑफ बनाना। इनमें से कोई एक ऐसा हमारा ऑप्शन है जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, जिसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं। और ऐसे केस में हमारे पास एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। इन चारों ऑप्शंस में से मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हम उस वैक्स, ये रिएक्शन हमारा जो है वो कैसा है? इरिवर्सिबल है, और हम यहाँ से वैक्स से वापस कैंडल बना सकते हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे हमको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, CuO प्लस H2 इन हीटिंग आपको देता है Cu प्लस H2O। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि जो ये रिएक्शन है ये किस तरीके के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला, combination reaction as well as double displacement reaction, redox reaction as well as displacement reaction, double displacement reaction as well as redox reaction, या चौथा decomposition reaction as well as displacement reaction। अब अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूँ तो हम सबसे पहले रिएक्शन को चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं 2। तो हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए। 2 रिएक्टेंट्स हमको दिख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितने चाहिए हमें बेटा? प्रोडक्ट चाहिए हमें एक ही। अगर रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमारे रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो कॉपर की फर्स्ट ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और H2 उस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऐसे केस में हम देखें तो हमें ये रिएक्शन बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे CuO रिड्यूस हो रहा है एंड H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बच्चों, किस तरीके का रिएक्शन हो गया ये? अगर हम बात करें तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं तो ऐसे केस में रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो H2 हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाते हुए H2O मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ऐसे केस में हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट
accompanied बाई अ चेंज ऑफ कलर फ्रॉम। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये चेंज इन कलर का रिएक्शन था, हमने अपनी वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत बात की है। और रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन में फेरस सल्फेट, जो कि अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ये जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसका तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो फेरिक ऑक्साइड हमारा ब्राउन कलर का सबस्टांस होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो चेंज इन कलर है वो ग्रीन टू ब्राउन होगा। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। अगर इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि द गिवन सेटअप इज़ यूज टू कैरी आउट, किस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, रिएक्शन को याद रखना है कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स में हाइड्रोजन इकट्ठा होगी और 1 वॉल्यूम में ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें तो एसिड और बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक इमेज दी गई है। अगर हम इस इमेज की बात करें तो इसमें ध्यान से हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है आ स्टूडेंट लर्न्स दैट some products are formed as a result of combining 2 compounds while some compounds are formed as a result of dissociation of 2 compounds। और आपको दोनों कंपाउंड्स के इस तरीके से आपको इमेजेस दी गई हैं 2 रिएक्शंस की, पहला रिएक्शन P, दूसरा रिएक्शन Q। आपसे अगर कहा जाए विच रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ध्यान रखना आपको डिफिनीशन याद रखनी है कि हमारा कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हों। वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो हमारा अगर एक सिंगल रिएक्टेंट हो और वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा हो तो ऐसा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब अगर हम P और Q की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा P जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है। और Q हमारा कैसा रिएक्शन है? Q हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिएक्शन P इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाइल रिएक्शन Q इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बारे में हमने भी बात की थी अपनी वीडियो में, बार बार मैंने बोला था। इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तरीके का रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। अगर बात करें तो आप अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने, तो आपको मैंने बताया था कि अ स्पेशल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl और AgBr। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन हम आज, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे हम अपने इस वीडियो में। अगर हम आगे की बात करें तो हमारा एक अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? ध्यान रखना बेटा, लेड नाइट्रेट हमारा इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके के आते हैं। अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे रिएक्शन जो दिया गया है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ऐसे केस में लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है या ये एक टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेटा। क्यों? दोनों मेटल्स एक दूसरे को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करने वाले हैं। लेड विल टेक द पोजीशन ऑफ पोटेशियम वेयर एज पोटेशियम विल टेक द पोजीशन ऑफ लेड। और इसी तरीके से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब अगर बच्चा यहाँ पे याद रखना है, याद क्या रखोगे आप कि लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेटेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा।